सो हेलो गाइस, वेलकम टू जीरो कैंपस। आप जो इतनी सारी किताबें देख रहे हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं 6 to 10 तो पढ़ा ही रहा हूं। आपको 1 से लेकर 5 तक में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सारे प्रॉब्लम्स मैं एक एक करके अभी से स्टार्ट करूंगा आपको क्लियर करना, ठीक है। जैसे कि एचसीएफ एलसीएम, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अभी जैसे कि मान लो कि आपको मैं दूंगा 1/3 या फिर आपको बोलूंगा कि ये 60/97 कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे कि देखने से तो यही बड़ा लग रहा है, ठीक है। अगर ये सारी बेसिक नॉलेजेस आपको रहेंगी तब आप आगे वाले पढ़ सकते हो। अगर आपको ये सब नॉलेज है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके लिए ये तरीका है कि 97 1 जा 97 एंड 63 जा 120, तो किसके तरफ ज्यादा आया, ये 97 1 जा 97 एंड 63 जा 180, किसके तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, दैट मीन्स ये बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, ये तो बड़ा देखने में लग रहा था लेकिन ये बड़ा। अभी मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज कर लो 40/97, ठीक है, 40/97 और ये 1/3। अभी बोलो कौन बड़ा होगा, अभी भी वो बड़ा होगा। लेकिन अगर इसमें और मैं इस नंबर को छोटा कर दूं, अगर इस नंबर को और छोटा कर दूं तो ये 20 बना दूं, अभी भी आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ मैंने 1 और 3 को इस्तेमाल किया, इसमें मैंने 20 और 97 को इस्तेमाल किया। तो अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 60 हो गया और ये कितना हो गया, 97 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें ये पता चलता है कि अगर ऊपर में जिसके तरफ जो नंबर आ रहा है उसके नीचे वाला नंबर बड़ा है। अभी देखो आप अगर बोलोगे, कोई अगर जल्दबाजी में आपसे पूछ ले ऐसे 1/3 बड़ा है या 20/97, देखने से तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, कभी हो सकता है कि देखने से जो बड़ा लग रहा है वही बड़ा हो, कभी जो देखने से बड़ा लग रहा है वो बड़ा नहीं हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में अब एचसीएफ एलसीएम, आपको मैं एक बहुत खास बात बताता हूँ कि मुझे ये फाइंड करके दिखाओ एलसीएम ऑफ 1/3 4/7, इसका आप मुझे एलसीएम फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। आप मुझे इसका एलसीएम फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में पूरा नॉलेज है तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये निकाल पा रहे हो तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। हाँ, तो देखो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर जो है, असेंडिंग ऑर्डर पहले मैं आपको बताऊंगा, डिसेंडिंग बताऊंगा, कार्डिनल बताऊंगा और ऑर्डिनल बताऊंगा। ये सारे टॉपिक्स जो क्लास 1 से मैंने निकाला है, बाकी 2 डिजिट के एडिशन, 3 डिजिट के एडिशन, वो सब तो आप रिवीजन कर, वो सब भी करवाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो असेंडिंग मतलब ए से लेके जेड जब आप जाते हो तो आपको क्या लगता है, आप सक्सेस कर रहे हो, सक्सेसर मतलब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसको बस आप इस तरीका से, मैंने एक तरीका निकाला, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है ए लेटर से आप आगे बढ़ते हो, दैट मीन्स असेंडिंग का मतलब भी यही होता है, ASCENDING, असेंडिंग मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, आप समझ गए, आपको याद हो गया, रिकॉल करवा दिया मैंने। डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि डिसेंड करना, ठीक है। डिक्रीज जैसे होता है, डिक्रीज से डी से डिक्रीज और डी से डिक्रीज और डी से डिसेंड। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे होता है वैसे ही डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, ठीक है। तो आप समझ गए, जैसे कि 4 3 2 1, तो इस तरीके से सो ऑन जाओगे आप नीचे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये आप समझ गए। अब ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डर मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। इस तरीके से, जैसे कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, मैं वेट करूंगा। अब इस तरीके से जैसे आप कहीं स्पोर्ट्स में अगर विन करते हो, फर्स्ट आते हो तो यहाँ, सेकंड आते हो तो यहाँ, थर्ड आते हो तो यहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, फर्स्ट है ना, नॉट 1 2 3, वही मैं बताना चाह रहा था। फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। हम क्या बोलते हैं कि गेम में हमारा ये कहना होता है कि ये फर्स्ट आया है, वो सेकंड आया है, थर्ड आया है, तो दिस इज ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डर, नॉट कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, ये 1 2 3 होता है, 1 2 3, जिसको हम गिन सकते हैं, सो ऑन, लाइक नेचुरल नंबर, जिसको हम गिन सकते हैं, एक आदमी, दो आदमी, नॉट फर्स्ट आदमी, सेकंड आदमी, ठीक है, गलत है। तो उस तरीके से ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हुई। अभी 2 डिजिट वाले नंबर के बारे में कुछ बेसिक बात बता दूं, आपको पता ही होगा, जैसे सपोज 26 एंड 94, तो आप 6 + 4 जैसे ऐड करते हो तो 10 हुआ, 10 का 0 आपने राइट हैंड साइड वाला लिखा 0 और 1 कैरी गया, तो 1 कैरी यहाँ पे आ गया। 2 + 1 3 एंड 3 + 9 12 को आप यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, 2 लिखोगे, यहाँ 1 कैरी, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये 1 उतार दोगे, तो ये हो गया 120, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका
2 डिजिट एडिशन, इसी तरीके से होता है 3 डिजिट एडिशन। तो ये सारी चीज़ें मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको लेकर सीधा हाई लेवल में लेकर चल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर मत करना। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको तो क्या है, कुछ भी नहीं, फिर आप इस तरीके के मैं कुछ हार्ड चीज़ें पूछूंगा, फिर आप नहीं बताओगे। तो इसलिए सारी चीज़ों को इक्वली इंपॉर्टेंस दो, है ना, इक्वली समझो। जैसे कि अब आपको ये बात अगर रिसेंटली किसी टीचर ने बताया होगा आपको, तो आपको पता होगा, अदरवाइज ये सारी बातें आप सीनियर क्लास में जाके भूल जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप जूनियर क्लास के बच्चे हो तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम माइंड में बैठा के रखना है, ठीक है, फ्यूचर में बहुत काम आता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं आपको, इसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। 4-5 क्लासेस चलेंगे इस प्लेलिस्ट में, जो ज़्यादा नहीं होगा, जिसमें आपको मैं बेसिक बताऊंगा। उसके बाद मेरा जो क्लासेस चल रहा है वो आगे चलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।